morning everyone. Today we will read chapter number 15, The Crow in Peacock's Feathers. Okay, this is a story in which there was a crow who tried to imitate the peacock by putting on their feathers. Let's start the story. Once upon a time, a restless crow decided to go further away than usual from home and friends. Suddenly in a farmyard, he met a few peacocks. What wonderful birds they were! The crow had never seen such beautiful feathers and he timidly asked the regal looking birds what they were. एक बार एक रेस्टलेस क्रो था जिसने क्या डिसाइड किया कि यूजुअली घर जाते हैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ, उसकी बजाय उसने क्या सोचा कि कहीं और जाता हूँ, और वह सडनली एक फार्म यार्ड में पहुँच गया जहाँ पर उसने कुछ पिकॉक्स को देखा। पिकॉक्स के तो बहुत वंडरफुल फेदर्स होते हैं, आपको पता है। तो उसको देखकर उसको बहुत वंडर हुआ कि कितने सुंदर इनके कितने वंडरफुल बर्ड्स हैं ये, और क्योंकि उसने इतने सुंदर फेदर्स कभी देखे नहीं थे तो उसने उनसे पूछा कि वो क्या है, मतलब वो पक्षी कौन से हैं। वी आर पिकॉक्स, हम पिकॉक्स हैं। वन ऑफ देम रिप्लाइड, उनमें से एक ने रिप्लाई किया, स्प्रेडिंग इट्स टेल, अपनी टेल को स्प्रेड करते हुए। एंड एज द पिकॉक स्टर्ड अबाउट शोइंग द क्रो हिज मैग्निफिशेंट फीदर्स ही स्क्रीम्ड एज पिकॉक डू। ठीक है, जैसे ही पीकॉक ने अपने मैग्निफिशेंट फेदर्स जो थे उसको दिखाए, क्रो को दिखाए और स्क्रीम किया पीकॉक ने, जैसे कि वो हमेशा करता है। बस्टिंग विद एडमायरेशन द क्रो सेड गुड बाय एंड फ्लैप्ड अवे, बट एज ही फ्लू होम ही कुड नॉट फॉरगेट द पीकॉक्स। प्रशंसा तो उसने वहां पर उनको एडमायर तो किया, और उनको क्रो जो है उसने उन पीकॉक्स को गुड बाय बोला और वहां से घर चला गया, लेकिन वो उन पीकॉक को भूल नहीं पाया। What fine feathers! They must be so happy being so beautiful, said the crow in his mind, and he gazed down sadly at his own ugly plums. From that day on, he could not help thinking about the splendor of the peacock and his own plain feathers. He even stopped looking at himself in the pond water, for every time he did so, it made him even more depressed. कितने सुंदर फेदर्स थे, वो लोग कितना खुश होंगे इतना सुंदर होने के कारण। क्रो जो है उसके दिमाग में हर वक्त ये चीज़ें चलती रहती थी और वो अपने प्लम्स की तरफ देखकर बहुत दुखी होता था। उस दिन के बाद से वो एक भी दिन ऐसा नहीं था जो उसने पिकॉक के फेदर्स के बारे में भूला हो और अपने जो प्लेन फेदर्स थे उसको मतलब उसके लिए उसने रिग्रेट ना किया हो। यहाँ तक कि उसने पॉन्ड के वाटर में अपने आप को देखना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब जब भी वह उनको देखता तो उसको अधिक डिप्रेशन होता, उसको लगता कि मेरे तो बिल्कुल भी फेदर सुंदर नहीं है। He got into the habit of spying on the peacock, and he watched them strut royally around, the more envious he became of their beauty. वो पिकॉक को स्पाई करता था, मतलब छुप छुप कर देखा करता था, और जितना अधिक वो उनको देखता, जितना ज़्यादा वो उनके चारों तरफ घूमता, उसको अपनी उनकी ब्यूटी जो थी उससे बहुत अधिक जेलिस होने लग गया था। One day he noticed that one of the peacock had dropped a feather when the sun went down. The crow picked it up and hid it away. 4 days on end he watched the peacock and found another feather. When he had 4, he could wait no longer. He stuck the peacock feather onto his own tail using pine resin and started to parade up and down for his friends to admire. एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि उनमें से एक पिकॉक ने जब सन सेट होने वाला था उस समय अपना एक फेदर जो है वो ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। क्रो ने फटाफट से उस फेदर को उठाया और छुपा दिया। ठीक है, और दिन खत्म होते होते वो क्या करता था, वो पिकॉक जो थे उसके दूसरे फेदर को ढूंढता रहा, मतलब वो बार बार उसी निगरानी में रहता था कि कब उसको दूसरा फेदर मिल जाए। जब उसके फेदर ढूंढते ढूंढते उसके पास 4 फेदर्स हो गए तो उसने वेट नहीं किया और पाइन रेजिन से जो अपनी टेल के ऊपर उन फेदर्स को चिपका लिया, और अपने जो फ्रेंड्स थे मीन्स जो क्रोस जो थे उनके बीच में चला गया, और किसके लिए, एडमायर के लिए, कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसके दोस्त। जस्ट लुक एट माई गॉर्जियस टेल, ही सेड प्राउडली उसने अपने दोस्तों से क्या कहा कि मेरी सुंदर सी टेल को देखो। आई एम नॉट अगली लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह अगली नहीं हूँ। आउट ऑफ माई वे योर मॉथ ईटन क्रोस, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम मौत खाने वाले क्रोस। जबकि वो खुद भी क्या था, क्रो ही तो था। द क्रोस अमेजमेंट सून चेंज टू इंडिकेशन, देन दे स्टार्टेड टू लाफ एंड जीर एट देयर हॉटी कंपेनियन। जल्दी ही क्रोस जो था उनका अमेजमेंट चेंज हो गया और उनको क्या समझ में आ गया कि उनके साथ का दोस्त ही है, उनका क्रो ही है, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उस पर हंसने लग गए। यू आर नथिंग बट अ क्रो योर सेल्फ, इवन विद
those fleshy feathers they zed. तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल एक क्रो ही हो, ठीक है, भले ही तुम्हारे पास ये फ्लैशी फेदर्स हैं. एंड यू आर सीली एज वेल एज अगली, रिप्लाइड द कंसेट क्रो हॉटली. प्राउडली उसने क्या आंसर दिया कि तुम सीली भी हो और अगली भी हो. एंड ऑफ ही वेंट टू लिव विद द पिकॉक्स, और क्रोस को छोड़कर पिकॉक के पास रहने लग गया, क्योंकि क्या इमिटेट कर रहा था वो, कि वो पिकॉक बन गया है. When the peacock set eyes on the stranger, they thought the crow was just another peacock who, for some reason, had lost most of his feathers, and they felt sorry for him. But the crow, vainer than ever, wanted to attract greater admiration, and a foolish idea came into his head. He tried to scream the way the peacock do when they fun their tails. अब क्रो जो है वो अपने दोस्तों से झगड़ा करके उनको सुनाकर कहाँ आ गया, पिकॉक्स के बीच में आ गया. और पिकॉक ने जब देखा उस स्ट्रेंजर को, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि जो ये क्रो है वो एक उनमें से ही एक पिकॉक है, किसी कारण से उसके फेदर्स जो है वो सारे गिर गए हैं, उड़ गए हैं, और उनको बहुत दुख महसूस हुआ उसके लिए. लेकिन जो क्रो था वो कम नहीं था, वो तो और ज़्यादा एडमायरेशन चाहता था और सारे पिकॉक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था. तो एक फुलिश आइडिया उसके दिमाग में आया. क्या आया कि वो चिल्लाने लग गया जोर जोर से, जब पिकॉक्स जो थे वो अपनी टेल को मतलब वो जब नाच रहे थे पिकॉक्स, तो उसी समय उसके दिमाग में एक फुलिश आइडिया आया. बट द हरास काव काव, क्या आवाज होती है क्रो की, काव काव. क्विकली बिट्रेड द क्रो, तुरंत ही जैसे ही क्रो ने अपनी आवाज निकाली, सारे पिकॉक्स को समझ में आ गया कि ये कोई पिकॉक नहीं है, ये तो एक क्रो है. द फ्यूरियस पिकॉक्स पैक्ड द स्टोलन फेदर्स ऑफ एंड चेस्ड द क्रो अवे. जो नाराज सारे पिकॉक जो थे वो नाराज हुए और उन्होंने उसके जो उसने फेदर्स स्टोल कर लिए थे अलग दूसरे पिकॉक से, वो वापस ले लिए और क्रो को वहां से भगा दिया. पुअर क्रो, फॉर व्हेन सैड एंड डाउनकास्ट द ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स, ही वाज गिवन एग्जैक्टली द सेम रफ ट्रीटमेंट. जब दुखी होकर वो कहाँ चला गया, वापस अपने दोस्तों के पास गया, क्रोस के पास गया, लेकिन वहां पर भी उसके साथ रफ ट्रीटमेंट किया गया. None would speak to him, and all the crows turned their backs on him for trying to be what he was not. किसी ने भी उससे बात नहीं की और सारे जो क्रोज थे वो उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो वह बनने का प्रयास कर रहा था जो कि वो था ही नहीं. इट मीन्स किसी को भी इमिटेट करना अच्छा नहीं होता. जो भी आप हैं उसी पर सेटिस्फाइड रहो, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करो, ना कि किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश करो. Okay students, now what you have to do, you have to read the chapter 2-3 times, listen the video 2-3 times, you will understand the chapter, then complete all the work as always you do in good and neat handwriting.